वेलकम बिग गाइस। तो आज का हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इस तरह है कि हम दो वेरिएबल को, दो नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। अच्छा, अब हम जाते हैं VS कोड में और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे और उसको नाम दे देंगे मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर। और फिर हमारे पास C++ का एक्सटेंशन है। पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर लेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास होगा एंड मेन। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे या डिक्लेयर कर लेंगे। पहले दो में हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इंटीजर लेते थे, तो उसकी जगह आप फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू यू, आपने क्या प्रिंट करना है, आपने क्या इनपुट लेना है, आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं फ्लोट लेता हूँ। अच्छा, फ्लोट फिर हमारे पास है वेरिएबल 1 और दूसरा हमारे पास है फ्लोट वेरिएबल 2 है। अच्छा, यहाँ पर हम यूज़र से हम को डिस्प्ले करेंगे कि आप वेरिएबल 1 के लिए इनपुट करें, एक वैल्यू इनपुट करें, फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करें। एंटर द वैल्यू फॉर फर्स्ट वेरिएबल 1। अच्छा, और फिर यहाँ पर हम उनसे वैल्यू ले लेंगे वेरिएबल 1, और दूसरी में भी हम यूज़र को कहेंगे कि आप दूसरी वेरिएबल के लिए भी वैल्यू एंटर करें वेरिएबल 2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा cn और फिर वेरिएबल 2 आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई वेरिएबल 2। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह था जैसे कि हम पिछले दो में पढ़ चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मैंने प्रैक्टिकल दिखाया भी है कि कैसे हमारे पास विदाउट हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। इसका हम पहले आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इनपुट लेगा फ्लोटिंग में। अच्छा, 3.4 हम देते हैं और यहाँ पर देते हैं 5.6 देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 19.4 आएगा। अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू या फिर नंबर, वैल्यू या नंबर। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, और यहाँ पर हम करेंगे कि हम विद थर्ड वेरिएबल की मदद से हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम फ्लोट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई या डायरेक्ट लिखते हैं मल्टीप्लाई वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 2 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज, और फिर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई और फिर इंडेल आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम इंडेल लगा देंगे। यहाँ पर भी इंडेल लगा दी। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था मल्टीप्लाई करने का, और ये हमारे पास विद थर्ड वेरिएबल की मदद से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर एक वेरिएबल में हम इसको असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करें। अच्छा, इसका भी आउटपुट हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 2.5, और यहाँ पर एंटर करता हूँ 2.6 को एंटर करता हूँ, तो इसका भी हमारे पास सेम आया है। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड वाला आउटपुट आया है, और ये हमारे पास विद थर्ड वेरिएबल का आउटपुट हमारे पास आया है। तो ये हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम था कि जिसमें हम हल करना चाहते थे कि हम दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।